हेलो बच्चों, बेटा वर्कशीट 20 है और इसमें आपने निकालने हैं स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या होता है, तो उसके लिए हमारे पास जो है मेथड वो कहलाता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब किस प्रकार से करते हैं उसे वो हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं। हमें ये संख्या दी हुई है 2.7225। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आपने इसको निकालने के लिए देखो, मैं तरीका बेटा बता रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर जो है वो नीचे डैश लगाए हुए हैं। इसका अर्थ क्या है कि डेसिमल, ध्यान से सुन लीजिए, डेसिमल के बाद वाली संख्याओं का अलग जोड़ा बनाना है और डेसिमल से पहले वाली संख्याओं का जोड़ा दो का जोड़ा बनाना है, लेकिन डेसिमल के बाद वालों का अलग बनेगा जोड़ा और डेसिमल से पहले वालों का जोड़ा अलग बनेगा। और जोड़ा बेटा कैसे बनाना शुरू करना है, पीछे से। हमेशा हम क्या करते हैं, ये हमारा 1s 10s 100 1000 होता है, तो यहाँ पर जो है वो इसलिए जोड़े कभी भी किसी भी नंबर के बनाने हो तो हमेशा हम पीछे से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ तो लकीली अगर 4 ही हैं, अगर एक और होता, मान लिया जाए एक और 5 होता तो 55 22 और 7 छूट जाता। तो इस प्रकार से आपने देखना है कि यहाँ पर जोड़े जो है वो पीछे से बनाने शुरू करने हैं। तो अब हम देख लेते हैं किस प्रकार से हमारा काम होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा 2 है। ठीक है, तो 2, अच्छा अब हम इसे डिवाइड करेंगे 2 को, तो आप कहोगे यार 2 1 2 कर देते हैं। हमने लिया 1 1, इसका अर्थ क्या है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो बेटा हमें नंबर भी जोड़ों में ही लेने हैं। सेम नंबर का जोड़ा सेम नंबर के साथ होगा। 1 मल्टीप्लाई 1 ही लेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ हम 2 लिख दें और यहाँ 1, हम सेम नंबर्स लिखेंगे। अगर ध्यान रहे, जो नंबर यहाँ वही नंबर यहाँ होना चाहिए। 1 1 1 1 1 1। तो फिर उसके बाद हमारे पास माइनस करके घटा करके आ गया 1। और वैसे मुझे ये डेसिमल नहीं लगाना चाहिए था, मैंने ये डेसिमल लगाया तो हुआ है, पर ये डेसिमल यहाँ ऊपर आ जाता है, इसलिए इसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमने क्या किया था बेटा, 1 1 1। अब 1 और 1 को ऐड कर देंगे। देखो नेक्स्ट लाइन, ऐसे लाइन डाल दी और 1 1 को ऐड कर दिया तो 2 आ गया और यहाँ से 2 नंबर एक साथ उतरेंगे। आपने ध्यान देना है बेटा, 2 नंबर एक साथ उतारे जाएंगे, अलग अलग नहीं कि पहले एक बार, जैसे हमारा पहले नॉर्मल डिवीजन होती है कि पहले 7 उतरेगा फिर उसको डिवाइड कर देंगे, नहीं, हमारा इकट्ठा पूरा 72 एज इट इज उतरेगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर एक नंबर और लगाना है। अब वो क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 1 और 1 को प्लस करके आ गया 2। अब हमें एक नंबर और लिखना, और वो भी कैसा होना चाहिए, जोड़ों में। तो या तो हम यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी 2, तो क्या हो जाएगा, 22 2 44 बहुत कम रह जाएगा। फिर हम अगर यहाँ पर 3 लगाते हैं तो इधर भी हमें 3 लिखना पड़ेगा, तो 23 3 69, वो भी बहुत
कम रह जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर 4 लगा के देख लेते हैं। तो 24 4 दा वो भी 96 होता है। हम आगे और कर सकते हैं। तो हमने 5 लगा दिया, ऊपर 5 तो नीचे भी 5। ये मैं सब आपको कैलकुलेशन रफ वाली बताई। तो 25 5 दा भी 125 होता है। हमने एक बार 6 दा किया तो ये हमारा बहुत नज़दीक था। 27 7 दा ज़्यादा बैठ जाएगा, इसलिए मैंने लिखा 26 6 दा, और वो 6 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। जो भी हम नया नंबर लेंगे उसे यहाँ पर लिखते चलेंगे। फिर सब्ट्रैक्ट करके हमारा आ गया 16। तो पूरा 25 उतार लिया हमने एक बार में, और 26 में 6 और ऐड कर दिए 32। अब हमें यहाँ पर बिल्कुल उसी प्रकार से एक नंबर और लेना है, सेम जोड़े वाला। या तो हम 1 1 लेंगे तो बहुत कम बन रहा है ना, 2 2 लेंगे तो भी कम ही बन रहा है। तो मैंने यहाँ से देखा 5 5 लिया तो हमारा ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इसका उत्तर आ गया 1.65। अब दूसरा वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर हमें जो है वो 0.9 का, आप देखोगे वर्कशीट में 0.9 इसका स्क्वायर रूट निकालना था, और वो भी 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो इसीलिए बेटा, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, इसीलिए मैंने गिना। एक तो था ही और बाकी के हम 5 0 लगाएंगे। अब आप कहोगे 3 ही क्यों नहीं लगाए, 3 या 2 लगा लेते। नहीं, जब 6 पूरे होंगे जोड़े, 1 एक जोड़ा 2 वाला ये बना, एक 2 का जोड़ा ये बना, एक 2 का जोड़ा ये बना। तो इस प्रकार से हमारे ये डेसिमल की 3 संख्याओं तक निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ तो 0 है, उसे तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारा 90 है। बेटा 90 के लिए कौन सा वाला जोड़ा सूटेबल है? 1 1 दा 1 2 2 दा 2 3 3 दा 9 4 4 दा 16 5 5 दा 25 6 6 दा 36 7 7 दा 49 8 8 दा 64 9 9 दा 81, वो हमारा सूटेबल रहेगा। तो 9 और 9, और यही वाला 9 यहाँ ऊपर भी ले लिया। ठीक है, तो बच गया हमारे पास 9। और मैंने पहले भी बताया था, जो हम बाद वाला उतारेंगे वो जोड़ों में उतारेंगे। और अब हमें प्लस करना है, पहले प्लस और बाद में जोड़े वाली एक संख्या। 9 9 दा 18, और यहाँ पर क्योंकि मैंने देखा 4 4 दा वाला ठीक बैठेगा। अगर हम 3 वाला लेंगे तो कम होगा, तो 4 वाला लेने से हमारा जो है वो नज़दीक बैठेगा। तो उसी 4 को यहाँ पर भी लिख दिया। ठीक है, ये हमारा उत्तर आ गया सब्ट्रैक्ट करके, और फिर उसमें साथ में नेक्स्ट और ये पेयर ले लिया 00। अच्छा, 184 में 4 और प्लस करेंगे 188 हो जाएगा। अब इसमें हमें एक पेयर लाना है, तो वो गुणा कौन सी होगी? वो 8, संख्या 8 है। तो इस प्रकार से अब ये कहोगे ये तो बच गया, कोई बात नहीं, हम आगे कितना करते। इसीलिए जब हमने देखा डेसिमल के 3 प्लेसेस आ गए, हमने छोड़ दिया और आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे एग्जाम्पल्स तो हो गए। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में बेटा आपके पास 23.453 था, तो हमने उसको क्या कर दिया है, 1 2 3, जबकि हमें डेसिमल के 3 प्लेसेस तक करना था, तो हमने 3 0 और लगा दिए। तो इस प्रकार से 2 2 के हमारे पास 3 जोड़े आ गए। तो अब जोड़ डेसिमल से पहले यहाँ पर है 23, तो कौन सा जोड़ा है? 5 5 दा, तो 25 हो जाता है। तो हम 4 4 दा 16 करेंगे, 4 4 दा 16, तो 4 को यहाँ लिखना भी जरूरी है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया 7 आ गया, और 4 और 4 मिलके क्या होते हैं? अब 4 4 दा 16 नहीं, ऐड करना, 4 4
ऐड होकर के हो गए 8 और हमारा यहाँ पर जो जोड़ा सूटेबल बैठता था, अब आपको ये मल्टीप्लाई, जैसे हम देखते हैं ना हमारी नॉर्मल डिवीजन में भी हमें बार बार गुणा करके देखना पड़ता है कि कब तक ठीक रहेगा, कब तक ज़्यादा नहीं बनता। तो 8 8 वाला जोड़ा हमारा सटीक बैठ रहा है। तो 88 और उसमें 8 आगे प्लस किए 96, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया 41 और यहाँ से जो नेक्स्ट जोड़ा उतरेगा वो होगा हमारा 30, पूरा 30 एक साथ। तो 4 यहाँ पर 4 टाइम्स आ गया। उस 4 को बेटा देखो जब पहले 4 था वो हमने लिखा, फिर पॉइंट के बाद 8 वाला जोड़ा लगाया था वो लिखा, फिर हमने 4 वाला जोड़ा काम कर रहा था वो लिखा है। तो फिर सब्ट्रैक्ट करने की बारी है। सब्ट्रैक्ट हम कर देंगे, साथ साथ जो ऊपर के 2 लास्ट जीरो रह गए थे उन्हें भी उतार लिया और 964 में 4 और प्लस किया 968 और अब ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स नहीं जाएगा। 3 3 दा नहीं करना है, हमें 2 वाला ही जोड़ा सूटेबल बैठेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये बचा रह जाएगा। अप टू 2 डेसिमल हमने निकाल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1.67 और इसमें भी क्योंकि 3 डेसिमल थे तो हमने 4 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिए। अब 1, ये तो बहुत आसान है, 1 1 दा 1, ठीक है, और 1 में 1 प्लस करेंगे 2, यहाँ से उतारा 67, फिर वही आ गया। अगर हम 21 1 दा करते हैं तो 21 22 2 दा 44 और अगर हम यहाँ 3 3 लगा देते तो 69 हो जाता, जो कि ज़्यादा होता। तो इसीलिए हमने 22 दा कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, 23 आ गए 2 जीरो और 22 में 2 और ऐड कर दिए 24। अब देखना है हमें यहाँ पर कितने वाला जोड़ा बैठा, 9 वाला, और साथ साथ बेटा उन्हें यहाँ भी लिखते जाना है। जैसे 1 से था, फिर हमने 2 किया था, फिर हमारा 9 आ गया, वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो 5900 हमारा ये हो गया, यहाँ से 2 जीरो लेकर के, और 249 में 9 और ऐड करेंगे 258 हो जाएगा और ये 2 से और ये 2 टाइम्स जा रहा है और हमारा बच गया 736। ठीक है, तो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हो गया। थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ। यहाँ पर हमारा है 289.7, तो इसमें बेटा कितने ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, 5 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे ताकि हमारे 3 पेयर बन जाएं 2-2 संख्याओं वाले। और यहाँ से क्योंकि अब यहाँ पर 3 संख्याएं, तो आपने देखो जोड़ा ऐसा नहीं बनाना, कई बच्चे गलती करते और वो जोड़ा बना लेते 28, नहीं, इसमें भी पीछे से ही बनाना शुरू करेंगे। तो किसका जोड़ा बनेगा, 89 का अलग और 2 रह जाएगा अकेला। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान देना है। तो 2 अकेला है तो पहले 2 को ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 के लिए तो बहुत आसान सा जोड़ा है, 1 1 दा 1, बच गया माइनस करके 1 और आपने पूरा उतार लेना है एक साथ 89 और 1 को प्लस करते हैं तो हमारा आता है 2 और यहाँ जो हमारा जोड़ा बनेगा वो 7 7 वाला, तो 27 को 7 से गुणा करके आएगा 189 और ये वाला 7 ऊपर भी उतारना है। ठीक है, अब ये तो पूरा हो गया, तो अब हम सीधा 70 उतारेंगे। यहाँ से हमारे पास 27 में 7 प्लस किए 34। अब मैं 1 भी लगा दूं, बच्चे से ध्यान से देखना, अगर मैं 1 भी लगा दूं तो 341 होगा, ये तो 1 भी ज़्यादा हो रहा है, तो 1 से छोटा क्या हुआ, 0, तो आपने 0 से कर देना है और वही 0 ऊपर लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से 70 माइनस करने से आ गया, फिर साथ में ये वाले 0 हमने दोबारा नेक्स्ट पेयर उतार लिया और अब यहाँ से 340 में 0 प्लस करेंगे 340 ही आएगा
और 2 टाइम्स जा रहा है तो हमने 2 टाइम्स कर लिया, सब्ट्रैक्ट किया 196 और लास्ट वाले पेयर को उतार लिया। और क्योंकि ये भी हमारे ज़्यादा होते तो इसलिए हमने यहाँ 1 ना लगाने की बजाय 0 ही लगाया है। ठीक है, आई होप कि अब थोड़ा बहुत आप वीडियो को 2 बार देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब मैं नेक्स्ट आपको बता देती हूँ यहाँ पर किस प्रकार से है। वही हमारा डेसिमल के 3 प्लेसेस और डेसिमल से पहले बेटा पेयर कैसे करने हैं, 56 और 4 रह जाएगा अलग। तो 4 के लिए कौन से जोड़े होंगे, 2 टू द 4, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 0। तो नेक्स्ट पेयर, अगला पेयर जिसकी बारी है वो है 56 और यहाँ से 2 टू द 4। अब कौन सा लगाएं हम, हमें तो 1 ही लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर यहाँ पे 2 कर देते हैं तो 42 टू द 94 बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम 41 1 द 41 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करके आ गया 15 और ये उतर गए 12 और यहाँ से 41 में 1 और ऐड कर दिया 42, ये 3 टाइम्स होगा। तो अगर ऊपर 3 लगा रहे हैं तो नीचे भी 3 और एक 3 यहाँ पर और डेसिमल तो साथ में जो यहाँ वाला डेसिमल था वो इधर चला गया। तो 423 3 दा मल्टीप्लाई करेंगे 1269, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 243 और यहाँ से अब नेक्स्ट वाला पेयर 30 आ जाएगा और यहाँ से क्या आएगा बेटा 426। अब हम देखेंगे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 24 है। वैसे तो 4 से 6 टाइम्स डिवाइड हो जाता है पर हम एक नंबर छोटा ही ले करके चलें। तो मैंने यहाँ पर 5 से करके देखा तो वो ठीक बैठ रहा है। ठीक है, 6 वाला पेयर नहीं बैठेगा, वो ज़्यादा हो जाएगा और साथ साथ ये 5 यहाँ भी उतार लेना है। तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट करके आ गया। नेक्स्ट पेयर हमने वो 0 0 उतार लिए और यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा 4270। अब 4 से 30 को देखें तो 4 7 दा 28 यानी हम 7 वाला जोड़ा ले सकते हैं, तो इसीलिए हमने 7 वाला जोड़ा ले लिया है और ये आ गया हमारा सवाल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इन्हें सॉल्व कर लिया।